I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences will be very helpful to learn English. So if you want to speak, if you want to learn speak English, if you want to write, if you want to learn write English, if you want to read English, देन these sentences are very important for you. तो एक बार शुरू करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, इनको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। आज के जो सेंटेंस जिनकी हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। अब कहीं मत जाना, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी, मेहंदी लगवा लो, मैं आज व्रत रखूँगा, कुछ चुभ रहा है, यह आपका वहम है, वहीं के वहीं, यहीं के यहीं, तुम में संस्कार नहीं हैं, छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब मत करो। जैसा कि एक उदाहरण ऊपर दिया गया है, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, मैंने उसे पहली बार देखा। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार के सेंटेंस लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, और यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप इनसे आंसर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रोग्राम में बहुत मुश्किल से ढूंढ करके लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं भाई अब तुम कहीं मत जाना। अब कहीं मत जाना इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर नाउ। अब कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर नाउ, अब कहीं मत जाना। मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं अब कि तुम्हारा काम हो जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। तो मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, इसको बोलेंगे आई रिकमेंडेड यू, आई रिकमेंडेड यू, आई रिकमेंडेड यू, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। डियर फ्रेंड्स, शादी का सीज़न शुरू है, शादियां शुरू हैं, और शादी में एक बात अक्सर लोग बोलते हैं कि मेहंदी लगवा लो। तो मेहंदी लगवा लो इसको बोलेंगे गेट द henna, get the henna applied, इस प्रकार से। डियर फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल ओकेज़न होते हैं, कुछ शुभ अवसर होते हैं जिनमें अधिकांशतः लोग व्रत रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये कहना है कि कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह जैसे त्यौहार हो गए, और सभी त्योहारों में कोई ना कोई व्रत रखता है। तो यदि आज आप कहना चाहते हैं कि मैं आज व्रत रखूँगा, तो इसको बोलेंगे टुडे, पॉजिट, टुडे I will observe fast, टुडे आई विल ऑब्जर्व फास्ट, आज मैं व्रत रखूँगा। कुछ चुभ रहा है, जब हम लोग सब लोग बैठे हुए थे एकदम से वह खड़ा हुआ, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोला कुछ चुभ रहा है। तो कुछ चुभ रहा है इसको बोलेंगे समथिंग इज पिंचिंग, समथिंग इज पिंचिंग, कुछ चुभ रहा है। उसने बोला कि मैं ना भी पढ़ूं तो भी एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकता हूं। मैंने बोला कि यह आपका वहम है, यह आपका वहम है, इसको बोलेंगे दिस इज योर मिसकंसेप्शन, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी ही पास हो सकते हैं। तो मैंने कहा यह आपका वहम है, दिस इज़ योर मिसकंसेप्शन। कई बार इस प्रकार से हम बोलते हैं कि मैंने समस्या को वहीं के वहीं सॉर्ट आउट कर दिया, सुलझा दिया, सॉल्व कर दिया। तो वहीं के वहीं को इंग्लिश में बोलते हैं देन एंड देयर, वहीं के वहीं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको बोलना है कि यहीं के यहीं इसको ख़त्म करो, तो यहीं के यहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नाउ एंड हियर, नाउ एंड हियर, यहीं के यहीं। तुम में संस्कार नहीं है। कई बार लोगों को देख करके हमको समझ में आ जाता है कि ये लड़का संस्कारी है,
कि संस्कार के बिना है। तो यदि कहते हैं कि तुम में संस्कार नहीं है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर इल मैनर्ड, यू आर इल मैनर्ड, यू आर इल मैनर्ड, तुम संस्कारी नहीं हो या तुम में संस्कार नहीं है। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब मत किया करो। जब भी इस प्रकार से कुछ भी बात हो, आपका दिमाग खराब होने लगे तो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीजिए और छोटी छोटी बातों में दिमाग खराब मत करिए। तो इसको बोलते हैं डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, ओवर लिटिल थिंग्स, डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे दिमाग खराब मत किया करिए, अपसेट मत हुआ करिए। जैसा कि एक उदाहरण ऊपर दिया गया है, अक्सर कई बार आप लोगों को समझाने के लिए किसी भी बुक वगैरह में इस प्रकार से लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं एज एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल cited above, cited above, जैसे कि एक ऊपर उदाहरण दिया गया है एज एन एग्जाम्पल cited above। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। तो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि मैंने उसके बारे में सुना तो बहुत है लेकिन मैंने उसे पहली बार आज देखा है। तो मैंने उसे पहली बार देखा, इसको बोलेंगे आई सा हिम, आई सा हिम फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, आई सा हिम फर्स्ट टाइम, मैंने उसे पहली बार देखा। तो इस प्रकार के दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस, दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंसेस विच यू कैन लर्न इजली। इस प्रकार के सेंटेंस को आप भी आसानी से बोल सकते हैं। इसके लिए इन्हें बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, केवल बार बार सुनिए। शुरू करते हैं, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। अब कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर नाउ, डोंट गो एनीवेयर नाउ, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी, आई रिकमेंडेड यू, आई रिकमेंडेड यू, मेहंदी लगवा लो, गेट द हिना अप्लाइड, गेट द हिना अप्लाइड, मैं आज व्रत रखूँगा, टुडे आई विल ऑब्जर्व फास्ट, टुडे आई विल ऑब्जर्व फास्ट, कुछ चुभ रहा है, समथिंग इज पिंचिंग, समथिंग इज पिंचिंग, यह आपका वहम है, दिस इज़ योर मिसकंसेप्शन, दिस इज़ योर मिसकंसेप्शन, वहीं के वहीं, देन एंड देयर, देन एंड देयर, यहीं के यहीं, नाउ एंड हियर, नाउ एंड हियर, तुम में संस्कार नहीं है, यू आर इल मैनर्ड, यू आर इल मैनर्ड, छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब मत करो, डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, जैसा कि एक उदाहरण ऊपर दिया गया है, एज एन एग्जाम्पल साइटेड अबव, एज एन एग्जाम्पल साइटेड अबव, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, और मैंने उसे पहली बार देखा, आई सा हिम फर्स्ट टाइम, आई सा हिम फर्स्ट टाइम। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज करिए और फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक जब भी अपलोड हों तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।